हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम गोस्वामी और आप देख रहे हैं इजी टॉक्स न्यूज। तो चलिए फटाफट से आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण काम की और बड़ी खबरों पे नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो खास करके सीनियर सिटीजन, सरकारी कर्मचारियों सहित छात्र छात्राओं, युवाओं और माताओं बहनों के लिए खास होने वाली है। साथ ही में मौसम अपडेट सहित देश भर में 25 बड़े अपडेट्स को भी देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ पहली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। मौजूदा योजनाओं को हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, जेपी नड्डा। दोस्तों, जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो करके भी दिखाया है। इसलिए एक वाक्य भारत और दिल्ली की जनता के मन में समा गया है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। दिल्ली में जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही है वो सभी योजनाएं भ्रष्टाचार से मुक्त होंगी। वही केजरीवाल बोले, पीएम मोदी आगे आकर कहे कि मुफ्त सुविधाएं भगवान का प्रसाद है। दोस्तों, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि वे भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को आगे आकर यह साफ साफ कहना चाहिए कि वे इससे सहमत हैं। उन्हें यह भी कहना चाहिए कि जो मोदी जी ने पहले कहा था वो गलत था। वही सरकार ने 11,440 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कर्ज में डूबी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के लिए 11,440 करोड़ रुपए की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने RINL के लिए 11,440 करोड़ रुपए की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है। वही रूसी सेना में लड़ रहे 16 भारतीय लापता। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन में लड़ने के लिए रूसी सेना द्वारा तैनात कम से कम 16 भारतीय नागरिक लापता जबकि 12 मारे जा चुके हैं। यह घटनाक्रम रूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए केरल के एक भारतीय नागरिक की मौत और एक अन्य के घायल होने के बाद हुआ है। भारत ने इस मामले को उठाया और सभी भारतीयों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग दोहराई है। वही अगली खबर, संघर्ष विराम की चर्चा के बीच गाजा पर इजरायली हमला। दोस्तों, अरब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद हाल ही के दिनों में फिलिस्तीनी लोगों ने जश्न मनाया। इस दौरान इजरायली हमले में लगातार जारी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम की घोषणा के बाद इजरायली हमलों में 28 बच्चों सहित 110 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 246 लोग घायल हुए हैं। वही अटलांटिक तट के पास नाव पलटने से 40 से अधिक पाकिस्तानी डूबे। दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट के पास एक नाव के पलटने से 40 से अधिक पाकिस्तानियों के डूबे जाने की आशंका है। यह तट यूरोप पहुंचने के इच्छुक प्रवासियों के लिए प्रस्थान का मुख्य बिंदु बन गया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मौतों पर दुख जताया और मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया है। वही कांग्रेस पार्टी का केजरीवाल पर हमला। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद घोषणा की कि छात्राओं को मेट्रो के किराए में रियायत दी जाएगी और बसों का किराया मुफ्त किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल झूठे वादे कर रहे हैं और कहा, आपको 10 साल बाद छात्रों और युवाओं की याद आई है। वही अगली खबर, H1B वीजा का नया नियम कल से लागू। दोस्तों, अमेरिकी प्रशासन ने 17 जनवरी से H1B वीजा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य अमेरिका में विदेशी प्रतिभाओं की भर्ती में निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना है। H1B वीजा धारकों में भारतीयों का सबसे बड़ा समूह है। 2023 में दिए गए 3,86,000 H1B वीजा में से लगभग 72.3% वीजा भारतीयों को दिए गए थे। वही बंगाल में 5 वर्षीय बच्ची के रेप व हत्या के दोषी को 54 दिन के अंदर सुनाई गई मौत की सजा। दोस्तों, हुगली पश्चिम बंगाल में एक 5 वर्षीय बच्ची के रेप करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में एक पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को दोषी को मौत की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 नवंबर 2024 की शाम को बच्ची लापता हो गई थी और तलाशी के दौरान उसका 100 पड़ोसी यानी कि दोषी के घर में बरामद हुआ था।
वही अगली खबर, रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई की खबर का प्रिया के पिता ने किया खंडन। दोस्तों, क्रिकेटर रिंकू सिंह की सपा सांसद प्रिया सरोज संग सगाई होने की खबर को प्रिया के पिता और सपा विधायक तूफानी सरोज ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि रिंकू के घर वालों ने अलीगढ़ में सीजेएम के पद पर तैनात उनके बड़े दामाद से दोनों के रिश्ते को लेकर बात की है और वह इस पर विचार कर रहे हैं। अब चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। वही राष्ट्रपति ने भनु भाकर, गुकेश और हरमनप्रीत समेत 4 खिलाड़ियों को दिए खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में निशानेबाज भनु भाकर और विश्व शतरंज चैंपियन गुकेश डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। वही अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई ने अनुशासन को लेकर भारतीय खिलाड़ियों के लिए जारी की 10 सूत्रीय गाइडलाइंस। दोस्तों, बीसीसीआई ने अनुशासन और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए 10 सूत्रीय गाइडलाइंस जारी की है। इनके तहत घरेलू क्रिकेट में खेलना अनिवार्य होगा, दौरों पर परिवार व निजी स्टाफ की मौजूदगी पर पाबंदियां रहेंगी और सीरीज के दौरान व्यक्तिगत विज्ञापन करना प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वही अगली खबर, दिल्ली में फिलहाल नहीं लागू होगी आयुष्मान योजना। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वह 5 जनवरी तक केंद्र के साथ इस बारे में समझौता पत्र AMOU पर हस्ताक्षर करें। वही पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को भ्रष्टाचार मामले में हुई 14 साल की जेल। दोस्तों, पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को एक कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई है। इस केस में उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। रावलपिंडी की जेल में जज ने यह फैसला सुनाया, जहां खान अगस्त 2023 में कैद हैं। वही इमरान खान की पार्टी 8 फरवरी को मनाएगी काला दिवस। तो दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI ने 8 फरवरी को काला दिवस मनाने का फैसला किया है। पिछले साल पाकिस्तान में धांधली के आरोपों और इंटरनेट सेवा के बंद होने के बीच 8 फरवरी को 12वां राष्ट्रीय आम चुनाव हुआ था। चुनाव नतीजों में PTI का दबदबा रहा। पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार ने जीत हासिल की। हालांकि पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। वही अगली बड़ी खबर, बिहार में होगी 80,000 शिक्षकों की भर्ती। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 80,000 शिक्षकों की बहाली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा TRI 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी और इनमें TRI 3 के खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल किए जाएंगे। बकौल चौधरी, राज्य के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। वही अगली खबर, महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज में 28 फरवरी तक क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। दोस्तों, प्रयागराज यूपी कमिश्नरेट ने महाकुंभ, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी आदि के मद्देनजर पूरे जिले में 28 फरवरी तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जारी आदेशानुसार इस दौरान बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम, जुलूस या प्रदर्शन करने और इलाके में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पर्चे बांटने पर भी रोक रहेगी। वही अगली बड़ी खबर, आरआरबी ने आरपीएफ कांस्टेबल के 4208 पदों पर होने वाली भर्ती का एप्लीकेशन स्टेटस किया जारी। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने आरपीएफ में कांस्टेबल के 4208 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर लॉग इन कर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इससे अभ्यर्थियों को उनका आवेदन स्वीकार हुआ या नहीं हुआ इसका पता लग जाएगा।
वही जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी बीमारी से हड़कंप, 16 लोगों की हुई मौत। दोस्तों जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बुद्धल में 16 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। मौत के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। बता दें कि जिले के बुंदल गांव में संदिग्ध बीमारी की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। पुलिस अधिकारियों ने बैठक में बताया कि मौतों के मूल कारण का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। वही अगली खबर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान। दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का चयन शनिवार को किए जाने वाला है। भारतीय चयनकर्ताओं की बैठक यानी कि आज होने वाली है। इसके बाद टीम इंडिया का चयन किया जाएगा। भारत के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 18 जनवरी को दोपहर 12:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। वानखेड़े स्टेडियम के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में अगरकर और रोहित हिस्सा लेंगे। वही अगली खबर, 2 पार्षदों ने आप छोड़ा थामा बीजेपी का हाथ। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बापरोला वार्ड से एमसीडी पार्षद रविंदर सोलंकी और मंगलापुरी से नरेंद्र गिरसा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत शेरावत की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। वही अगली बड़ी खबर, बीजापुर मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कल सुबह सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ आज भी जारी है। दोनों ओर से गोलाबारी हो रही है। पुलिस ने बताया कि अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन अनुमान है कि 17 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के शवों को उसूर के पास नाम्बी कैंप में लाया गया है, जहां उनकी पहचान की जा रही है। दोस्तों आज की बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं तक। आपके प्यार और सपोर्ट हमारे इजी टॉक्स न्यूज चैनल पे बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।